इसमें देखिए मिसलेनियस में 3, 4, 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है जो मैथमेटिकल इंडक्शन के सिद्धांत पर बनेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th का टॉपिक है। कहाँ पढ़ना था ये? क्लास 11 एनसीईआरटी की बात अगर करेंगे तो कौन सा एक्सरसाइज? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4, उसी में ही पढ़ना था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका यूज आ गया इस मैट्रिक्स में। वैसे 11th के हर चैप्टर का यूज मिलेगा आपको। 12 के किसी न किसी चैप्टर में सबका यूज है, तभी तो 11th बना है। 11th के बाद 12 बना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो सकता है कि भूल गए हो या आप नहीं पढ़े हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका हिंदी होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये 11th का चीज है। ये हम खाली लिख दे रहे हैं, याद आपको दिला दे रहे हैं, इसलिए यहां लिख रहे हैं। इफ Pn be a statement, if Pn be a statement such that, अच्छा देखिए यहां पे एक टर्म जो मिला स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन, सही या गलत कोई गणितीय संबंध दिया हुआ है, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर Pn हमारा कोई स्टेटमेंट है इस प्रकार की, P1 इज ट्रू, वह 1 के लिए क्या हो? सही हो। Pk plus 1 इज ट्रू, if Pn is true, then Pn is true for all natural number। इसी दो पॉइंट को समझने के लिए हम बता रहे हैं क्लास 11th में था एक्सरसाइज 4 और इसमें क्वेश्चन 24 गो क्वेश्चन था। 1 2 3 करके 24 गो एनसीईआरटी सब बनाए हैं, हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो स्टेट क्या है? इस सिद्धांत यहां से है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही है कि यदि Pn हमारा कोई स्टेटमेंट हो, यदि Pn हमारा कोई स्टेटमेंट हो, यदि Pn हमारा कोई स्टेटमेंट हो, माने सही या गलत कोई रिलेशन हो इस प्रकार की, वह 1 के लिए क्या हो? सही हो। K plus 1 के लिए सही हो। यदि Pn के लिए सही हो तो Pn सभी नेचुरल नंबर के लिए
सत्य हो जाता है। अब इसका हम हिंदी करा दे रहे हैं, बात और पकड़ में आएगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इफ Pn इज ए स्टेटमेंट, अच्छा अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी। यदि Pn एक प्रकथन हो, यदि Pn एक प्रकथन हो, प्रकथन का मतलब सही या गलत, गणितीय संबंध, यदि Pn एक प्रकथन हो इस प्रकार की, P1 के लिए सत्य हो, K के लिए सत्य मानकर, K के लिए सत्य मानकर K+1 के लिए सत्य हो, तो Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होता है, सत्य होता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अगर Pn हमारा एक प्रकथन है इस प्रकार की, 1 के लिए सत्य हो, K के लिए सत्य मानकर K+1 के लिए सत्य हो, तो Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होता है। ये कुछ रूल हो गया कि 1 के लिए सत्यता की जांच करना होगा, K के लिए सत्य मानकर K+1 के लिए सत्य दिखाना होगा। इस प्रकार Pn सभी प्राकृत संख्या के लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये बात अभी समझ में उतना आया नहीं होगा, इसके लिए एक एग्जाम्पल यहां पे जरूरी है। एक एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा। If A and B are square matrices, are square matrices of same order, then prove that A B का पावर n, A के पावर n, B के पावर n, where n belongs to n। एक सवाल हो गया मैट्रिक्स का कि यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हो सेम ऑर्डर का, तो आपको साबित करना है कि ए बी के पावर एन, ए के पावर एन, बी के पावर एन के, जहां पर एन बिलोंग्स टू एन है, छोटका एन जो इसमें दिख रहा है प्राकृत संख्या का सदस्य है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है। इस सवाल हम देख के, इसमें तो कहीं कह नहीं रहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाओ, कहीं कहा थोड़े, तो इन्हें कैसे समझ गए कि बनेगा ऐसे ही, जो रूल लिखा है इसी से बनेगा। क्योंकि जो रूल लिखाए हैं इसमें देखो टर्म दिख रहा होगा,
ये दिख रहा है कि नहीं? ये जहां भी दिखेगा उस सवाल ऐसे ही प्रूफ होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ होगा। तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन लगभग इस पर है। ये भी उसी का है, 12 नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का। अब इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन हो गया, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, प्रूफ करना है कि ए बी के पावर एन, ए के पावर एन बी के पावर एन के बराबर होगा, यही ना? देखिए कैसे प्रूफ होगा। ये गणितीय संबंध को ही ना प्रूफ करना है। तो जिस गणितीय संबंध को प्रूफ करना है, जो गणितीय संबंध या तो सही या गलत हो, उसको हम लोग कौन सी मानते हैं? तो यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए माना कि बताओ पीएन किसको मानेंगे? जिसको प्रूफ करना है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। अब पहिलका में क्या है? पीएन अगर स्टेटमेंट करें कैसे हम प्रूफ करेंगे? पहले 1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे कि 1 के लिए ही सही है कि नहीं। तो इसमें पुट करना होगा n के जगह पर 1, P1 कितना हो जाएगा? ए बी का पावर, ए का पावर 1 बी का पावर 1। अब आप बताइए क्या यह ए बी के बराबर होता है कि नहीं? इसका मतलब जो दिया गया रिलेशन जिसको प्रूफ करना है 1 के लिए LHS RHS, इसका मतलब P1 सत्य हो गया। एक वो काम हम कर लिए, क्या है? इसी से प्रूफ हो जाएगा खाली? नहीं। अब K को सत्य मानकर K+1 को सत्य दिखाना है, तब जाके Pn सभी के लिए सत्य होगा और वह रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। अब यहां मानेंगे अगेन, लेट पी के इज ट्रू, के के लिए सत्य हम मान लेंगे। इसलिए पी के कितना हो जाएगा? इसको हम के में ट्रांसलेट कर लेंगे, ए बी का पावर बराबर ए के पावर के, और इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। किसके लिए हम जांच लिए? के लिए। अब क्या होगा बोलो? के लिए सत्य मान लेना है, उससे रिलेशन लिख लेना है, फिर उसके बाद K+1 के लिए सत्य हो, इसका जांच कीजिए। नाउ K+1 के लिए हम जांच कर रहे हैं। चला देखिए K+1 के लिए, तो जब हम K+1 लिखेंगे तो खाली LHS बोलो कितना आएगा? ए बी का पावर आएगा, ए बी का पावर K+1। इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, ए बी के पावर K फिर ए बी का पावर 1। ए बी के पावर K का मान कितना है? ए के पावर K बी के पावर K। आइए अलग अलग टूट जाते हैं। ए के पावर 1 किसका यूज किए हैं? समीकरण 1 का। इसका वैल्यू रखे हैं,
तो समीकरण 1 का उपयोग करके k+1 को सही दिखाना है। बेस समान हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। यहां भी बेस समान है तो पावर जुटेगा कि नहीं है? अच्छा, ठीक आया कि नहीं हमको जांचना है। n के लिए है तो RHS में n दिख रहा है। k+1 अगर यहां रहे, सोचो अगर यहां k+1 रहे तो यहां कितना आएगा, उतने ना आया है। हम कौन चीज लिए थे, LHS। आगे कैलकुलेशन बढ़ाए, RHS मिला। अब इस RHS को जांचना है कि सही है कि नहीं। तो n के लिए तो n दिख रहा है, k+1 के लिए रहेगा तो यहाँ k+1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसका मतलब ही k+1 वाला रिलेशन क्या आ गया, ट्रू हो गया। डबल हो गया। बोलिए, k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो क्या लिखा है कंसेप्ट में कि अगर कोई रिलेशन 1 के लिए सत्य हो, k के लिए सत्य मानकर k+1 के लिए भी सत्य हो, तो वह दिया गया रिलेशन सभी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य हो जाता है। 11th में कुछ लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जरूर पढ़ा होगा, अगर हमारे यहाँ पढ़ा है। फॉर ऑल नेचुरल प्रूव्ड हो गया। 11th इसमें पढ़ा होगा ना हमसे कुछ थोड़ा। इंडक्शन नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले का चैप्टर। तो ये प्रूफ कैसे करना है समझ में आया। 3 वो गोला इसमें घेरे हैं, वही पहला गोला। इसमें बताओ दिक्कत किसी को। n का मान 1 रख के चेक कर लेना है, सेम आया तो ट्रू हो जाएगा। ये आसान लगा कि भारी है? ये आसान है। k के लिए सही मान लेना है, सबको k में लिख देना है। ये भी गोला ठीक है। k+1 के लिए काम करना है तो केवल LHS ले लो और इसको तोड़ो, समीकरण 1 का यूज करो, और जो लास्ट में निकलेगा मिला के देखो तो का इसी पैटर्न पे है, इसी टाइप का है, इसी तरह आया है। देखो तो n के लिए तो n दिख रहा है, हम k+1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ k+1 ना दिखेगा। तो दिख गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, k+1 सत्य हो गया। अगर ये सत्य हो गया तो Pn सभी प्राकृतिक संख्या के लिए। ऐसा ही 24 को सवाल हम एक एक करके 11th का कंप्लीट कराए थे। एक नंबर 24 से 3-4 को अपने तरफ से भी 30-32 क्वेश्चन। तो 11th नहीं भी पढ़े तो भी आपको बुझा जाएगा, बात हम समझा दिए। थ्योरी भी हम लिख ही दिए, जो है लिखना ही नहीं चाहिए 12th में, लेकिन ये हम लिख दिए। ये याद रहेगा तब ना बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से। If A and B are square matrices of same order and AB बराबर BA, then prove that, साबित करना है कि A B के पावर n बराबर B के पावर n इंटू A, B के पावर n इंटू A फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलिए कोई दिक्कत? ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का।
ए बी बी ए आपस में साबित करना है कि इतना बराबर इतना होगा, भाई साबित करना है आपको। उससे अलग है कि वैसा ही है? वैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। अब दो को क्वेश्चन सर को बना देंगे तो आप एक आइडिया लग जाएगा कैसे। ठीक, यही क्वेश्चन है। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी बराबर बी ए, देन प्रूव दैट ए बी का पावर एन बराबर बी का पावर एन इंटू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ कि किससे ही प्रूफ होगा? मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होगा। आइए देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, पहले जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। क्या है दिया हुआ? ए बी बराबर, और जिसको प्रूफ करना है उसको पी एन मानेंगे। कितना है? ए बी के पावर एन और यहां बी का पावर एन इंटू, इसमें पुट करेंगे एन के जगह पर, तो क्या हो जाएगा बोलिए? क्या आया? ठीक आया, इतना तो है ही, इसलिए P1 क्या हो गया? आया समझ में? अब समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा 11 उसको भी आ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे? मान लेंगे कि रिलेशन के लिए सही है, तो पी के कितना हो जाएगा? के में लिखेंगे तो ए बी के पावर के इंटू ए, इसको भी घेर लेंगे तो भाग जाएगा कहीं। इसको इक्वेशन 1 कह दिए। अब किस पर सोच लेंगे? के प्लस 1 पे एलएचएस कंसीडर करो। ए बी का पावर ए, खाली बी पर पावर है तो बी के पावर के, बी के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मान समीकरण 1 से रखिए। ए बी के पावर के का मान क्या होगा? और बी तो है ही, बेस समान है, पावर क्या होगा? देखो तो कुछ आरएचएस टाइप का आ गया, सेम आ गया, सेम एन के पद में है, कथी के पद में आ गया है कि नहीं सेम? इसका मतलब क्या हुआ? सत्य हो गया, पी के सत्य हो गया। इसलिए पीएन जो है सत्य हो जाएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल के लिए सॉल्व हो जाएगा, मैंने प्रूफ हो गया। बोलो इसमें किस घेरा में दिक्कत है? पहले का घेरा क्लियर, ई इसमें ये भी क्लियर है, मतलब मिला जुला के समझ गए इंडक्शन क्या है का। अभी इस पे कुछ और क्वेश्चंस है, बनेगा तो सब ऐसा ही है, हजारों क्वेश्चन बनाए, बनेगा पैटर्न यही है, 1 के लिए, के लिए, फिर के प्लस 1 के लिए। तो कुछ और क्वेश्चंस है मिसलेनियस का, प्रैक्टिस किया जाएगा। पहले इसको आप देखो।